हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपके लिए वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर बेस्ड। ये जो रीडिंग है उन सभी लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है राइट नाउ। चाहे आप मैरिड हों, चाहे डाइवोर्सी हों, चाहे सेपरेशन में हो, चाहे किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो, चाहे दोस्त भी क्यों ना हो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं राइट नाउ तो ये रीडिंग आपके लिए है। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो हम इसमें एक एक करके कार्ड निकालेंगे और इसकी वैलिडिटी जो है वो रहेगी पूरे एक मंथ के लिए। वैसे जून के लिए है रीडिंग ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जून में होगी। जहाँ से आप ये रीडिंग देख रहे हैं वहाँ से 30 डेज़ की इसकी वैलिडिटी है। ओके, और हम इसमें बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखेंगे, एक एक करके कार्ड निकालेंगे, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स सी। पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड। स्कॉर्पियो, आपको पता है वैसे ये चीज़, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। ओके, तो क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, ये तो चीज़ आपको पता चली चुकी है। उनको डर है कहीं आप किसी और के साथ मूव ऑन ना कर जाएं। उनको डर है कहीं कोई और आपके आसपास ना घूमता फिरता नज़र आए। ओके, ये पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कोई और आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया है। ओके, उनको डर है कहीं आप किसी और को ना देखने लगें। ओके, ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर हो सकते हैं। मतलब जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि कोई आपका पीछा कर रहा है, एंड इट इज़ ट्रू, ये आपका पीछा कर रहे होंगे या फिर कोई और होगा इनके बिना पर आपका पीछा कर रहा होगा। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। सो याद तो बहुत आ रही है इस पर्सन को, आपकी बहुत याद आ रही है। अपनी गलतियाँ भी अब महसूस हो रही हैं, पर इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि ये जानते हैं कि आप स्कॉर्पियो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो ये डरते हैं अपनी बात रखने के लिए, इसीलिए शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ। इनको पता है आप नाराज़ हैं उनसे और इतनी जल्दी से आप इनको अलाउ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में वापस। इनको पता है ये चीज़ें। सो ये पर्सन अभी इसीलिए आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ ऐसा जो लॉन्ग टर्म हो, कमिटमेंट जैसा कुछ। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। 9 ऑफ पेंटिकल्स। रिसेंटली स्कॉर्पियो आपने कुछ ऐसा किया है या आप ऐसा करने वाले हैं इस जून में जिससे ये पर्सन और ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हैं। स्पेशली मैं आपके करियर के रिलेटेड कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट देख रहा हूँ जिसमें रिकॉग्निशन है, जिसमें लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट वो लोग भी जो आपसे दूर दूर भागा करते थे या फिर आप उनके पीछे पीछे भागा करते थे, वो लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं
आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कुछ लोग आपको प्रपोज़ कर रहे हैं। आप इस टाइम पे लाइमलाइट में रहने वाले हैं। जून में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपको लाइमलाइट में खड़ा कर देगा। और ये सब देख करके आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनको डर है कहीं आप इनसे दूर ना चले जाएं, कहीं आप किसी और को कंसीडर ना करने लग जाएं। इनको ये डर है, इसीलिए ये पर्सन आपकी ओर आने के लिए प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। 5 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो, आप बहुत कह सकते हैं कि बहुत क्रूर हो जाते हैं कई बार। ये आदत आप बदल लीजिए थोड़ी सी। मुझे लगता है आप तो ये चाहते हैं कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, लेकिन आप खुद ही इस पर्सन के कांटेक्ट्स को ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर आप इस पर्सन से दूर भाग रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आप जानबूझ करके कर रहे हैं इस पर्सन से दूर रहने के लिए। एंड ये आपको भी नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अंदर से आप भी चाहते हैं ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, लेकिन आप कर रहे हैं ऐसा ही। आई डोंट नो क्यों। सो देखिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप ये रिलेशनशिप चाहते हैं, अगर आप इस पर्सन से कांटेक्ट वापस लाना चाहते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा अपनी ओर से कोऑपरेशन करना होगा। ओके, सो लेट्स सी। पेज ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास ऑफ़र्स हैं, आपके पास कुछ लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो ऐसे लोग उनकी लाइफ में भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, ये एक कच्चा धागा है, अगर ज़्यादा जोर लगाएंगे तो टूट जाएगा। ओके, सो मुझे लगता है, देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स ये चीज़ बता रहा है कि somebody is there, आपके पर्सन की ओर कोई अट्रैक्टेड है, कोई है जो उनका ध्यान आकर्षित कर रहा है। हालांकि उनका ध्यान सिर्फ आपकी ओर है, लेकिन वो भी भटक सकते हैं अगर आपसे उन्हें कोई भी रिस्पांस ना मिला तो एक्सपेक्ट कीजिए कि इस महीने जून के एंड में कहीं आपके पास कम्युनिकेशन आएगा, एक मैसेज आएगा। वो देखेंगे कि आप इस मैसेज का क्या जवाब देते हैं, या कोई जवाब देते भी हैं कि नहीं। अगर आपने उनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और आपने जवाब को डिक्लाइन कर दिया, इग्नोर कर दिया, देन दे विल नेवर कम बैक। ओके, सो मैसेज आएगा, कॉल नहीं आएगी, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन इसी मैसेज से डिसाइड होगा कि आप लोग कांटेक्ट में रहेंगे या नहीं। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कांटेक्ट कब होगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। द मून एनर्जी। सो द मून एनर्जी मुझे बता रहा है कि देखिए, आप दोनों के बीच में ना दूरियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और ये दूरियां इमोशनल दूरियां ज़्यादा हैं, या यूँ समझ लीजिए ओवर थिंकिंग का नतीजा है। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है जितनी ज़्यादा आप दोनों ने बना दी है। अगर आप एक दूसरे के साथ क्लियर वे में बात करेंगे तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही रिज़ॉल्व हो जाएंगी। पर आप लोगों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसी कुछ कहानियाँ बनाई हुई हैं अपने माइंड में जिनका कोई सिर पैर भी नहीं है। ओके, बेटर होगा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, और जो चीज़ डार्क में है बेटर होगा उसको लाइमलाइट में लाएं और चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसे मन में एक नई कहानी बनाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड, द डेविल कार्ड। मुझे एक्सपेक्टेड था ये आएगा।
तो देखिए, रिलेशनशिप में नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे इंसान की रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आती ही है कभी ना कभी। लेकिन कैसे आप इस डेविल एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, इट्स योर वे ऑफ लाइफ। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया कि आप तिल का ताड़ भी बना सकते हैं। ओके, मतलब कहानियाँ बना सकते हैं अपने माइंड में, कोई भी जिसका कोई सिर पैर नहीं है, या फिर एक्चुअल सच्चाई तक पहुंच करके उसका निपटारा कर सकते हैं। द डेविल कार्ड इसी प्रोक्रास्टिनेशन को बता रहा है कि आप इन चीज़ों को टालने की कोशिश कर रहे हैं रादर देन कि इन चीज़ों पर काम करने की। ओके, अगर आप लोग इन चीज़ों पर काम नहीं करेंगे तो ये रिलेशनशिप बच नहीं पाएगा, ये रिलेशनशिप सरवाइव नहीं कर पाएगा। इस डेविल एनर्जी की वजह से ऑलरेडी आप दोनों के बीच में काफ़ी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी पैदा हो चुकी है, और कुछ लोग भी हैं ऐसे जो आप दोनों के ख़िलाफ़ जहर घोलने का काम करते हैं, आप दोनों के रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करते हैं, और वो कुछ हद तक कामयाब रहे हैं, ये चीज़ आपको पता है। और अब आप अगर अपने दिमाग में ऐसी ही स्टोरीज़ बनाते रहेंगे तो देखिए, फिर इस रिलेशनशिप को बचाने से कोई नहीं बचा सकता इस रिलेशनशिप को। ओके, सो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर उनका मैसेज आता है, जो कि मुझे लगता है आएगा, जून के एंड तक जा कर के, बेटर होगा रिप्लाई देम। इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।